पौराणिक कथा के अनुसार धरती लोक का भ्रमण करके देवऋषि नारद जी भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां उनको भगवान शिव तो नहीं मिले, किंतु उनकी भेंट देवी पार्वती से हुई। देवी पार्वती ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं धरती पर सती अनुसुईया के दर्शन करके ब्रह्मलोक जा रहा था, तो मार्ग में भगवान शिव और आपके दर्शन की इच्छा से कैलाश पर आ गया। फिर नारद जी ने देवी पार्वती जी से सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के पालन की प्रशंसा आरंभ कर दी। नारद जी के द्वारा सती अनुसुईया के सतीत्व का बखान सुनकर देवी पार्वती के मन में देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। नारद जी वहां से ब्रह्मलोक गए और उन्होंने देवी सरस्वती से सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के पालन और सतीत्व की शक्ति की प्रशंसा की। तत्पश्चात नारद जी वैकुंठ लोक गए और वहां उन्होंने देवी लक्ष्मी से सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म पालन और सतीत्व की शक्ति की प्रशंसा की। सती अनुसुईया की इतनी प्रशंसा सुनकर देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के मन में भी सती अनुसुईया की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। तब तीनों देवियों लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी ने त्रिदेव विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी को देवी अनुसुईया के सतीत्व के बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ब्राह्मण का वेश लेकर अत्रि मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भोजन की इच्छा प्रकट की। देवी अनुसुईया ने उनका अतिथि सत्कार किया। जब वह उनके लिए भोजन लेकर आई तो उन्होंने भोजन ग्रहण करने के लिए एक विचित्र शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हम यह भोजन तभी करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह सुनकर देवी अनुसुईया को बहुत क्रोध आ गया। तब उन्होंने क्रोध पर संयम करते हुए ध्यान लगाकर देखा तो वह जान गई कि ये ब्राह्मण के वेश में त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणों के जल के छींटे उन तीनों पर मारे और उनको 6 माह के बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों 6 महीने के बालक बन गए। तब सती अनुसुईया ने उनको शर्त के अनुसार भोजन कराया और उनको पालने में लिटा दिया। वो उनका पालन अपनी संतान के समान करने लगी। उधर जब बहुत दिनों तक त्रिदेव का कोई समाचार नहीं आया और वो अपने लोकों में नहीं लौटे तो देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को चिंता होने लगी। वो तीनों मिलकर ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंची और देवी अनुसुईया से मिली। वहां उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों पालने में झूल रहे हैं। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने देवी अनुसुईया को सारा वृत्तांत बताकर उनकी परीक्षा लेने की बात को स्वीकार किया और उनके सतीत्व के बल की सराहना की। फिर तीनों देवियों ने सती अनुसुईया से त्रिदेव को पुनः उनका असली स्वरूप प्रदान करने का आग्रह किया। तब सती अनुसुईया ने उनसे कहा कि उन्होंने त्रिदेव को अपनी संतान मानकर उनका पालन किया है और उनको भोजन कराया है, इसलिए उनको उनकी संतान के रूप में रहना होगा। तब त्रिदेव ने उनकी संतान की इच्छा का पूर्ण करने के लिए अपना एक एक अंश प्रदान किया। उससे भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख और 6 हाथ थे। त्रिदेव के अंश भगवान दत्तात्रेय को बाल स्वरूप में पाकर देवी अनुसुईया ने जल छिड़क कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को पुनः उनके स्वरूप में ला दिया। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। तो भक्तजनों, यह थी दत्तात्रेय जयंती से जुड़ी पौराणिक कथा, पूजा विधि और इस दिन का दिव्य रहस्य। अगर आप भी इस पावन तिथि पर नियम पूर्वक भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं तो आपको त्रिदेव की असीम कृपा, ज्ञान, शक्ति और शांति की प्राप्ति होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस पावन दिन का महत्व जान सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।